ईरान से सुरक्षित 110 भारतीय छात्रों को निकाला गया है। 110 भारतीय छात्रों को सुरक्षित रूप से आर्मेनिया में लाया गया है। आज छात्रों को दिल्ली ले जाया जाएगा और इजराइल ईरान के बीच लगातार मिडिल ईस्ट में हम देख रहे हैं तनाव और ये जो जंग है, जो युद्ध है वो चल रहा है। जंग के बीच में भारत ने छात्रों को निकालना शुरू कर दिया है। ईरान के उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में ये तमाम जो छात्र हैं वो पढ़ रहे थे। तो ये देखिए आप, लगातार कोशिश की जा रही है कि जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें सकुशल भारत लाया जाए, उन्हें सकुशल वहां से निकाला जाए। और इसी के मद्देनजर 110 छात्रों को ईरान से आर्मेनिया पहले पहुंचाया गया और फिर आर्मेनिया के रास्ते उन्हें भारत दिल्ली ले आया जाना है। तो ये पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग लगातार जारी है और ताबड़तोड़ हमले एक दूसरे के ऊपर। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का युद्ध का ऐलान भी सामने आ गया। तो अब ऐसे में जो तमाम देश है जो अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए नजर आए कि भारत ने भी अपने नागरिकों के लिए इमरजेंसी अर्जेंट एडवाइजरी जारी की और साथ ही किसी को भी ईरान इराक में न जाने की सलाह देते हुए इस एडवाइजरी के जरिए नजर आए। और इसके साथ ही जो छात्र इस वक्त ईरान में फंसे हैं, इराक में फंसे हैं, लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रहे हैं, भारत के विदेश मंत्रालय से गुहार लगा रहे हैं। उनके जो परिजन हैं वो भी लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनके बच्चों को वापस भारत ले आया जाए। और अब ऐसे में भारत की कोशिशें और इन कोशिशों का असर साफ तौर पर हम देख सकते हैं। ईरान से सुरक्षित 110 भारतीय छात्रों को निकाला गया है। ईरान के उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में ये छात्र पढ़ रहे थे और अब इन्हें सुरक्षित निकाला गया, उन्हें भारत लाया जाएगा। पहले ईरान से उन्हें आर्मेनिया ले जाया गया और अब आर्मेनिया के जरिए आर्मेनिया से वो सीधा दिल्ली आएंगे। तो ईरान और इजराइल के बीच जंग जारी है। खामेनेई कह रहे हैं कि हम नेतन्याहू से समझौता नहीं करेंगे, इजराइल से समझौता नहीं करेंगे, इजराइल से सख्ती से निपटेंगे। इजराइल के पीएम नेतन्याहू और ट्रंप की बातचीत भी हुई है। तो यानी मिडिल ईस्ट में जो तनाव था वो बड़े युद्ध का रूप ले चुका है। चारों तरफ अगर हम बात कर ले, राजधानी तेहरान की बात कर ले, तो सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती हुई, गाड़ियां ब्लिंक करती हुई नजर आ रही हैं। लोग पलायन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। कोई तेहरान में रहना नहीं चाहता। और साथ ही साथ ईरान की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर जो सिविलियंस हैं जो रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने खासा इंतजाम नहीं किए हैं। वहीं अगर इजराइल की बात कर ले तो इजराइल में सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए सिविलियंस के तमाम बंकर्स बनाए गए हैं, तमाम सुरक्षा की तैयारियां की गई हैं। तो अब ऐसे में जो ईरान में जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर सुरक्षा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरों में हम देख रहे हैं, देखते ही देखते राजधानी तेहरान में जो बम जो विस्फोट किए जा रहे हैं, जो लगातार ड्रोन से हमला किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें भयावह हैं। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ लाइव मौजूद है। नमित, ईरान और जिस तरह से इजराइल में हम लगातार युद्ध देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट में ये जो तनाव था ये बड़े युद्ध का रूप ले चुका है और साथ ही साथ तमाम जो देश है जिनके सिविलियंस जो है, जहां पर ईरान में, इराक में, ऐसे तमाम देशों में जो जाकर के पढ़ाई करते हैं या फिर किसी वजह से गए हैं, वो लगातार गुहार कर रहे हैं कि गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें वापस उनकी कंट्री लाया जाए। ऐसे में भारत की पुरजोर कोशिश, 110 छात्रों को लाया जा रहा है और भी छात्रों के लिए तमाम किस तरह से तैयारियां भारत सरकार ने की है, इसे लेकर के भी जानकारी साझा कीजिएगा। इसके साथ ही इराक में भी तमाम जो भारतीय छात्र हैं और भारत के तमाम लोग हैं जो जाते हैं वहां पर पूजा, साथ ही साथ तमाम जो ऐसे धर्म स्थल कहा जाता है, मुस्लिमों का धर्म स्थल ऐसा ईरान और इराक में है। तो वैसे में तमाम जो कंट्री के लोग हैं वो भी जाते हैं, उन्हें वापस भारत लाने के लिए क्या कुछ इंतजाम भारत सरकार की तरफ से?
देखिए, निश्चित तौर पर ईरान और इजरायल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बीच में भारत पर काफ़ी जो असर है इसका देखने को मिल रहा है। कल हमने स्टोरी दिखाई थी कि भारत के अंदर जो चावल का व्यापार करते हैं लोग, उन पर खासा असर पड़ रहा है। इसके साथ साथ ईरान के अंदर जो तकरीबन 10,000 से ज़्यादा जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक विशेष जो ऑपरेशन है वो चलाया गया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी जो जानकारी मिल रही है, 110 छात्रों को ईरान की राजधानी तेहरान से कल देर शाम आर्मेनिया लाया गया है और आर्मेनिया की जो राजधानी है येरेवन, वहां पर उन छात्रों को 110 छात्रों को लाया गया है। येरेवन से आज भारत के अंदर यानी कि दिल्ली उन छात्रों को लाया जाएगा। 110 छात्र जो लाए जा रहे हैं उसमें से 90 छात्र जम्मू कश्मीर के हैं, बाकी छात्र देश के अलग अलग राज्यों से हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें कि यह पहला जत्था जो छात्रों का है वो आज दिल्ली पहुंचेगा, क्योंकि तकरीबन 10,000 के छात्र, 10,000 के आसपास जो छात्र हैं वो ईरान के अंदर रहकर मेडिकल की पढ़ाई जो है वो करते हैं, भारतीय जो छात्र हैं। ऐसे में आने वाले समय में बाकी सभी छात्रों को भी रेस्क्यू करके भारत जो है लाया जाएगा। विदेश मंत्रालय के अंदर 24 घंटे जो कंट्रोल रूम है वो बनाया गया है और वहां पर हर एक अपडेट की जानकारी ली जा रही है कि आखिर किस तरीके के वहां हालात है, क्योंकि ईरान और इजरायल के बीच में अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरीके से बयान आया उसके बाद ये लग नहीं रहा है कि ये युद्ध इतनी जल्दी से आसानी से खत्म होगा। ये युद्ध लंबा चलेगा। यही वजह है कि भारत के अंदर विदेश मंत्रालय ये चाह रहा है कि समय रहते अपने भारत के जो नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी भारत वापस लाया जाए। और इसमें यह भी आपको जानकारी दे दें कि ईरान से आर्मेनिया ही आखिर भारत के छात्रों को क्यों लाया गया, क्योंकि जो कुछ प्रमुख देश हैं जिनकी सीमाएं ईरान से लगती हैं उसमें अगर हम बात करें अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, तुर्किया है, अजरबैजान है, लेकिन आर्मेनिया भी है उसमें। और आर्मेनिया और भारत के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। दोनों के बीच में हमने देखा है कई बार रक्षा समझौते होते रहे हैं। यही वजह है कि ईरान की राजधानी तेहरान से तमाम जो 110 छात्र हैं उनको आर्मेनिया की राजधानी येरेवन शिफ्ट किया गया और वहां से फिर उनको दिल्ली लाया जाएगा, क्योंकि भारत के जो रिश्ते हैं वो ना ही पाकिस्तान से फिलहाल अच्छे चल रहे हैं और अजरबैजान और तुर्की ने जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया था, तो अजरबैजान और तुर्की से भी भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। यही वजह है कि पहले छात्रों को आर्मेनिया की राजधानी येरेवन लाया गया और फिर येरेवन से उनको दिल्ली लाया जाएगा आज।